नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 16 मई से लेकर 22 मई कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, 16 मई एक ऐसा डेट निकल के आ रहा है जहां पर एक दिन पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, उससे एक दिन पहले बुध पूर्णिमा पड़ेगा और 16 मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसका प्रभाव प्रत्येक लगन पर कैसा होगा उसको अलग वीडियो में मैं प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला ये पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। जो मेजर चेंजिंग अगर इसमें देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन ही जो हुआ है वृषभ में, वो एक मेजर चेंजिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके अलावा मंगल 17 मई को मीन में राशि परिवर्तन मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मंगल मीन राशि में पहुँच जाएंगे। तो मंगल का मीन राशि में उपस्थित होना और सूर्य का वृषभ में उपस्थित होना आखिर क्या फल देने वाला, आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। मेष लगन की बात किया जाए तो मेष लगन में चंद्रमा का गोचर जो रहेगा वो आपके अष्टम भाव से लेकर आपके एकादश भाव तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर, मैं ये कहूँगा कि पहला दिन जो रहने वाला है वो ऑब्स्टकल से भरा हुआ रहेगा, रुकावटें आएंगी। रुकावट के बाद ही कोई काम बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपके काम बन जाए। तो रुकावट उत्पन्न होंगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है और दूषित जल पीने या जल दुर्घटना जैसी भी चीज़ें भी रहेगा, क्योंकि अष्टम का जो चंद्रमा रहेगा वो थोड़ा आपको परेशान इन सभी चीज़ों के लिए करता ही है और अष्टम का चंद्रमा निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। तो प्रारंभिक दिन जो रहेंगे वो अच्छे नहीं रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उस परेशानी से बचने के लिए आपको इस समय चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे कि आरंभिक 2 दिन आपके लिए कम से कम अच्छा बीते। इसके बाद हम बात करते हैं हफ्ते का मध्य और अंत। हफ्ते का मध्य और अंत आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। चाहे वो शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड हो, चाहे वो विदेश जाने का योग बन रहा हो, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, भाग्य में जब सुख का मालिक जाएगा तो भाग्य की वृद्धि करेगा और साथ में जब दशम स्थान पर बैठकर अपने घर को देखेगा तो मानसिक अशांति जो मची हुई थी वो अशांतियाँ खत्म करेगा और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ बनाएगा। आय के साधन आपके हफ्ते के अंतिम आते हुए आय के साधन में भी सुधार होता हुआ आप देखेंगे। देखिए, 2 चीज़ें जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, शनि मंगल की जो युति थी, जो कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि केमिकल का निर्माण करते हैं, युद्ध का निर्माण करते हैं। शनि मंगल की जो ये युति थी अब वो ख़त्म होने वाली है और ये युति 17 मई के बाद ख़त्म होकर आपको अब ये अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मुझे जो डायबिटिक हैं और किडनी पेशेंट हैं उनके लिए अभी भी बृहस्पति और शुक्र की जो युति बनी है वो आपके लिए बेहद खराब रहेगी। हालांकि शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो जल्दी ही हो जाएगा, जिससे कि 23 तारीख को होगा, जस्ट हफ्ते के बाद होगा, तो अगले हफ्ते में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। लेकिन अभी जिनको डायबिटिक है, जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, उनके स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन रह सकता है और ये फ्लक्चुएशन हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा देखते हुए मिलेगा। गले से संबंधित किसी प्रकार का विकार हो तो वो बढ़ सकता है, लेकिन बाकी 5 दिन जो रहेगा उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी कम रहेंगे और भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई नया काम करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आय के साधन सामान्य रूप से आपके बढ़ेंगे। विदेशों में जो लोग जाना चाहते हैं और मेष लगन के जो जातक हैं उनके लिए भी एक अच्छा योग यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से बस प्रारंभिक 2 दिन थोड़ा सावधानी बरतिए, बाकी 5 दिन आपके लिए अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहने वाला है। अब हम बात करते, देखिए, वृषभ लगन की अगर बात करें तो वृषभ लगन में काफ़ी अच्छा यहाँ पर राशि परिवर्तन चंद्रमा का होगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ कहा जाए, मध्य कहा जाए, ये थोड़ा
परेशानियों वाला रहेगा। हफ्ते का मध्य का कुछ पार्ट और अंत का जो कुछ पार्ट है वो आपके लिए असामान्य रूप से, मतलब सामान्य वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, असामान्य रूप से गेम चेंजर हो सकता है ये पूरा हफ्ता। बहुत सारे ऐसे प्लानिंग जो आपने कर रखे हैं जो अपूर्ण रह जाते हैं वो हफ्ते के मध्य के बाद से स्टार्ट होगा। यानी कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ बहुत अच्छा तो नहीं बीतेगा, लेकिन आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर रिलेशन खराब थे तो वो रिलेशन अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का गिरावट था, हफ्ते के प्रारंभ में स्वास्थ्य सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए, चंद्रमा आपके अष्टम में जाएंगे और ये हफ्ते का मध्य रहेगा। अष्टम में और नवम में हफ्ते के मध्य में चंद्रमा रहेंगे और अष्टम का चंद्रमा आपको किसी ना किसी प्रकार से परेशानी उत्पन्न करा देगा, कार्य को रोक देगा। लेकिन यही जो 3 दिन स्टार्टिंग के हैं वो थोड़ा परेशान करने वाले हैं। इसके बाद के जो 4 दिन हैं वो आपके पक्ष में रहेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र वाइज गोचर करना और राशि वाइज गोचर करना आपके लिए असामान्य रूप से, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ये हफ्ता एक गेम चेंजर वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ज़रूर होंगे। जिनके तलाक के योग चल रहे थे, जिनके तलाक लेना चाह रहे थे लेकिन वो तलाक नहीं मिल रहा था, उनके तलाक मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। और सच पूछिए तो स्थान परिवर्तन को लेकर भी जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनको सफलता नहीं मिल रही थी, उन सभी वृषभ लगन वाले जातकों के लिए भी जॉब में चेंजिंग और जॉब में सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति जो रहेगी आपकी सामान्य से अच्छी रहने वाली, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो परेशानी डेवलप हो सकती है वो केवल हफ्ते के प्रारंभिक हो सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में हफ्ते के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशान मत होइए। आपको इस समय केवल सफ़ेद कलर के वस्तुओं का दान करना चाहिए और शुक्र का बीज मंत्र कीजिए। शुक्र इस समय गोचर में उच्च राशि में है, इसलिए शुक्र का आपको, अगर आपने यहाँ पर गोचर में उच्च के हैं, इनकम में बैठे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा परिणाम देंगे। और ये हफ्ते का अंतिम ऐसा रहेगा कि 22 मई के बाद शुक्र राशि परिवर्तन कर देंगे और 22 मई तक तो एटलीस्ट शुक्र आपके इनकम भाव में उच्च के रहेंगे, तो आपके आय के साधन को बढ़ाएंगे, आपके लग्जरी को बढ़ाने वाले हैं। वाहन लेना हो, मकान लेना हो, इन सभी चीज़ों के लिए हफ्ते का अंत जो रहने वाला है वो काफ़ी शानदार बीतने वाला है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य में मैं परेशानी नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा शायद डिसीजन लेने में कुछ परेशानी हो या किसी बात को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकता है, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आपका हफ्ते का अंत रहने वाला है वो आपको आर्थिक रूप से काफ़ी सफलता देगा और जिनके जॉब नहीं लगे थे उनके जॉब के योग भी बनाएगा। हालांकि शनि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से सप्तम दशम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहे हैं, इसलिए एक चीज़ तो कन्फर्म है, जिनके विवाह तय भी हो गए हैं उनके कुछ डिले हो सकते हैं। अगर डिले हो रहा है विवाह तो आपको ज़रूर कंसल्टेशन लेकर इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। इसके अलावा मान पद प्रतिष्ठा हफ्ते के मध्य के बाद बढ़ेगी। आपको केवल और केवल ध्यान हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन और हफ्ते के मध्य का 1 दिन ज़रूर देखना, उसके बाद 4 दिन आपके कंपैरेटिवली अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग पर भी इस हफ्ते आप काफ़ी खर्च करेंगे ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंगों में मधुरता बनी रहेगी। वृषभ लगन के बाद हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जो ये गोचर होने वाला है चंद्रमा का वो बहुत ही खराब गोचर है इस हफ्ते। एक तो 6वें 7वें और अष्टम में चंद्रमा रहेंगे और चंद्रमा आपके धन के मालिक है, रोग में जाकर बैठेंगे तो एक तो गले से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकता है। गले में किसी प्रकार का खराश हो जाना, जिनको टॉन्सिलाइटिस है उनके टॉन्सिल्स बढ़ने की संभावना या गले को लेकर विकार किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ज़रूर देखने को मिलेगा। हाइपर एसिडिटी की समस्या जिनको होती है उनके लिए भी हफ्ते का प्रारंभ काफ़ी ख़राब रहेगा। हफ्ते का मध्य थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर आपको देगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से देगा? दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगा। हफ्ते के मध्य में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगा और दैनिक रोजगार में जो सफलता रहेगा वो उसके कारण आपका मनोबल भी जो रहेगा
वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात कहा जाए तो जो चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात इस हफ्ते के मध्य में तो बिल्कुल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में और हफ्ते के अंत में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आपने सोचा होगा शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही होंगी, जिसके कारण आपको अंदर से एक जो आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था उसके कम होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन रहेगी हफ्ते के मध्य में जो भी निर्णायक डिसीजन लेने होंगे आपको, तो आपको ले लेना चाहिए। किसी निर्णय लेते समय किसी बड़े भाई बहन या बुजुर्गों का आपको सहायता लेना चाहिए, जिससे कि निर्णय में कोई दिक्कत ना हो। इस समय मित्र रिश्तेदार आपको सहायता देंगे, लेकिन समय स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रारंभिक काफ़ी अच्छा नहीं रह रहा है, और अंतिम भी जो रहेगा हफ्ते का वो भी बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा संघर्ष वाला ये हफ्ता हो सकता है, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आय के साधन आप किसी न किसी तरीके से बढ़ा पाएंगे। विदेशों से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ लाभ होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ अगर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग से रिलेटेड या शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पर मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो कंडीशन रहेगी वो अच्छी बन कर आ रही है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। केवल भाग्य का साथ यहाँ पर रहेगा, मतलब ये जो पूरा हफ्ता रहने वाला है वो मैक्सिमम भाग्य पर डिपेंड रहेगा ज़्यादा। इसमें कर्म आप जितना भी करेंगे उसमें कर्म का साथ बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। आप इनपुट 100% करेंगे, आउटपुट 50% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। इस हफ्ते में कुछ ज़रूर मैं परेशानी मिथुन लगन वाले जातकों के चार्ट में देख रहा हूँ। और इस समय क्योंकि परेशानी है, यात्राएं भी हो सकती हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए तो अच्छा रिजल्ट मिथुन लगन वाले जातकों का रहेगा, लेकिन जो लोग अपने देश में अपने जन्म स्थान के आसपास रहते हैं उनके लिए परेशानियों से भरा हुआ ये हफ्ता रहेगा। कुछ चैलेंजेस रहेंगे और इस चैलेंजेस को बहुत आराम से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये चैलेंजेस आपके लिए आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, किसी बड़े डील का होना हफ्ते के अंत तक पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे देगा। निगेटिव में ऑलरेडी संतान के स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहिए, बहुत अच्छा ट्रांजिट अभी भी नहीं चल रहा है। केतु जो अभी भी पंचम में बैठे हैं वो थोड़ा परेशानी आपको दे सकते हैं। कर्क लगन की बात करें, देखिए कर्क लगन में चंद्रमा एक तो नीच के रहेंगे, लग्नेश का होकर नीच में जाकर बैठना और नीच भंग राजयोग की जो कंडीशंस हैं वो इस पे अप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा नीच के रहेंगे। लगन को लेके नीच के होने का मतलब है अकस्मात मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाना हफ्ते के प्रारंभ में, या संतान को कष्ट देना, कष्ट मिल जाना, या आपको मानसिक रूप से किसी प्रकार का हफ्ते के प्रारंभ में ही कष्ट मिल जाना, ऐसा कर्क लगन वाले जातकों को दिखाई दे रहा है। इस समय आवेश में आकर कोई काम मत कीजिएगा। आवेश में आकर कोई भी काम करेंगे तो परिणाम आपका बहुत खराब हो सकता है। पेशेंस के साथ आराम से समझिए चीज़ों को, और जितना ज़रूरी हो उतना ही आपको इस समय वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वाणी ज़्यादा कटु हो जाए और उस कारण से रिलेशन आपके ख़राब हो जाए। इसके अलावा हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो तो खराब मुझे दिखाई दे रहा है, हफ्ते का मध्य भी खराब दिखाई दे रहा है। हफ्ते के मध्य में कई प्रकार के अकस्मात खर्च उत्पन्न हो जाना है, यानी खर्चों से भरा हुआ कर्क लगन वाले जातकों का ये हफ्ता रहेगा और इसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भाग्य का साथ सामान्य से कम देखने को मिलेगा। शेयर सट्टा में ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए ट्रेडिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देने वाला है। और इस समय जब मंगल का राशि परिवर्तन होकर भाग्य में जाएंगे तो कार्य व्यवसाय के लिए निश्चित रूप से 17 मई के बाद अच्छा परिणाम देंगे। और ओवरऑल जो चंद्र ग्रहण रहेगा, क्योंकि कर्क लगन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमेशा ग्रहण का रहता है और वो भी चंद्र ग्रहण का, आपके लग्नेश पर ग्रहण लगने वाला है, तो इसके लिए अलग सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी 2 रिकमेंडेशन मेरा इस हफ्ते ज़रूर दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है
और ये परेशानी मानसिक रूप से ज़्यादा रहेगी। इमोशनल होने के चक्कर में आप अपना कई बड़ा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इमोशनल नहीं रहिएगा। बड़े डील हालांकि हफ्ते के अंत तक आते आते हो जाएंगे और इस बड़े डील से आपको काफ़ी मानसिक रूप से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था आपकी पहले से सुदृढ़ होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो आपका धन का मालिक है इनकम में जा रहा है तो इनकम को बढ़ाएगा। लेकिन यहीं पे गर्भवती महिलाओं की गर्भहानि का योग भी सूर्यदेव बना रहे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये हफ्ता कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपके लिए भी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को आराम से आप पालन कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए 108 बार। नहीं हो तो आप दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं, यानी दारिद्र्य दुख दहनाय स्रोत का अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसको पाठ करने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो रहेगी पहले से अच्छी रहेगी। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में जो गोचर होने वाला है वो चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में आपके चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब चतुर्थ स्थान से सप्तम स्थान तक चंद्रमा का गोचर होना है। चंद्रमा एक तो आपके मार्ग ग्रह होते हैं, भले ही आपके नैसर्गिक रूप से मित्रता होती हो, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से इनको प्लेसमेंट जो है मार्ग स्थान का मिला हुआ है और ये 12वें घर के मालिक होकर सुख स्थान पर जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो सुख में ये कमी करेंगे। चाहे वो माता के स्वास्थ्य में गिरावट हो, चाहे वो भूमि वाहन मकान से संबंधित कोई डील कैंसिल होता हुआ दिखाई दे पा रहा है। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सबसे शानदार रहने वाला है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, संतान से सुख की प्राप्ति होना और भाग्य का साथ मिलना, ये सभी चीज़ें हफ्ते के मध्य में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हफ्ते के मध्य का जो लास्ट दिन रहेगा वो थोड़ा सा एसिडिटी का बढ़ना और माता के स्वास्थ्य पर कुछ खर्चे उत्पन्न होना या अकस्मात ट्रैवलिंग के योग बन जाना। हालांकि यात्राएं छोटी रहेंगी, बहुत लंबी दूरी की यात्रा नहीं बनेंगी, लेकिन यात्राएं होंगी। सबसे अच्छी चीज़ इस समय सिंह लगन में जो हो रहा है वो सूर्य आपका दिशा बली हो जा रहा है और बुध के साथ सूर्य की उपस्थिति, भले ही बुध वक्री रहेंगे लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। कार्य व्यवसाय में नेतृत्व करने की यानी लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम देगी और जिस कारण आपके प्रमोशन इत्यादि का होना लगभग तय है। लेकिन इस हफ्ते नहीं होगा, ये आने वाले समय में होगा। ओवरऑल इस हफ्ते की बात किया जाए तो हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन की बात मैं करूं, चंद्रमा लगन से सप्तम स्थान पर रहेंगे और सप्तम स्थान का जो चंद्रमा रहेगा आपके दैनिक रोजगार में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन यहीं पर बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट उत्पन्न कर सकता है या लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है। तो ओवरऑल कंडीशन जो है हफ्ते के मध्य में बहुत अच्छा दिख रहा है और हफ्ते के मध्य का लास्ट एक दिन छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल हफ्ते का ओवरऑल 4 दिन जो हफ्ते का है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध आपके अकस्मात बढ़ जाएंगे और साथ में जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा 17 मई को, हालांकि वीडियो मैंने अलग से बनाया है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ टेंशन ज़रूर रहेंगी, लेकिन फाइनली परिवार में कोई शुभ समाचार भी देखने को मिलेगा। अष्टम का मंगल रहेगा तो एक्सीडेंट के होने के भी योग रहेंगे, वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लगन वाले जितने भी जातक हैं उनमें चंद्रमा का गोचर लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक रहेगा। तृतीय भाव से लेकर छठवें भाव तक चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लिए सामान्य से अच्छा हफ्ता रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हफ्ते का प्रारंभ और मध्य कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्रों से या रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर बहस हफ्ते के प्रारंभ में हो सकती है। बहस करने से बचना चाहिए। जिनको गले में ऑलरेडी टॉन्सिल्स की परेशानी है, टॉन्सिलाइटिस इत्यादि बढ़ सकता है, बड़े भाई बहनों का इस समय साथ आपको ज़रूर मिलेगा और डिसीज़न लेने में अगर कोई परेशानी हो तो बड़े भाई बहनों से आपको बैठकर डिसीज़न ले लेना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते का मध्य और हफ्ते का अंत लगभग अच्छा आपका बीतेगा। हफ्ते के मध्य में किसी भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को साइन करना हो, कोई भी महत्वपूर्ण काम करना हो तो हफ्ते के मध्य में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई एक बड़ा काम होते हुए हफ्ते के मध्य में मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन या तो आप पार्टनरशिप में कोई काम कर पाएंगे या तो भूमि वाहन मकान इत्यादि से संबंधित कुछ
अच्छे कार्य तो होता हुआ हफ्ते के मध्य में मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का जो अंत भी रहेगा वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल अंतिम दिन जो रहेगा वो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकता है। ओवरऑल 6 दिन जो रहेगा वो हफ्ते के 6 दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। बहुत मेजर इंडिकेशन तो मैं निगेटिव नहीं देख रहा हूँ। ओवरऑल अच्छे रहने वाले हैं। मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से सप्तम भाव में रहेगा, तो थोड़ा सा शरीर के अंदर ऊर्जा ज़्यादा बढ़ सकती है और ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है। तो अपने क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। क्रोध अगर बढ़ गया तो बनते बनते बहुत सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। केवल क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है। इसके अलावा तो आपके लिए कोई बहुत निगेटिव चीज़ें मैं गोचर में नहीं देख रहा हूँ। प्रेम प्रसंग के लिए या विवाह के लिए, जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके लिए बहुत ही अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। तो अच्छे समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। पैतृक धन से संबंधित अगर कोई लीगल केस आप फाइट कर रहे हैं तो इस हफ्ते के अंत तक आते आते आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिलना चाहिए। ये रिस्पांस जो रहेगा आपके पक्ष में आता हुआ ज़्यादातर मैं देख पा रहा हूँ कन्या लगन वाले जातकों के लिए। जिनके मकान नहीं सेल हो रहे हैं या भूमि सेल करना चाह रहे हैं वो नहीं सेल हो रहे हैं, वो भी हफ्ते के अंत में आता हुआ मुझे दिख रहा है। गोचर में स्थिति बन रही है। आपकी लगन कुंडली क्या कहती है वो अलग बात है, लेकिन गोचर में स्थिति तो बन रही है। अब हम अंतिम 6 लगन की बात करते हैं। कन्या के बाद हम बात करेंगे तुला लगन वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लगन में बेसिकली क्या होने वाला है। तुला लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव तक चंद्रमा का गोचर होने वाला है। चंद्रमा लगन के से अगर देखा जाए, लग्नेश आपका चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा तो किसी को शत्रु नहीं मानता है। नैसर्गिक रूप से भले ही शत्रु हो और तात्कालिक रूप से भी शत्रुता इस समय निभा रहे हैं चंद्रमा, तो बहुत अच्छा परिणाम चंद्रमा का तुला लगन में नहीं मिल रहा है। गले में इन्फेक्शन होना, परिवार में किसी सदस्य की बीमारी का ज़्यादा बढ़ जाना आपको मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान कर सकता है। और ये मानसिक रूप से परेशानी से बचने के लिए आपको यहाँ पर इस हफ्ते महामृत्युंजय का जाप ज़रूर करते हुए रहना चाहिए। इसके अलावा कार्य ज़्यादा करेंगे, आउटपुट कम आएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग बहुत ज़्यादा तुला लगन में नहीं मिलने वाला है। और अकस्मात लंबी दूरी की ट्रैवलिंग ज़रूर आपके लिए यहाँ पर बनेगी। जिन लोग को डायबिटिक है और जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनको तो परेशान ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। लेकिन जो लोग विदेश में जाकर अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश में जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए हफ्ते का मध्य काफ़ी अच्छा रहेगा। ओवरऑल कंपैरेटिवली देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद के जो सारे टाइम है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। कार्य व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आप पहुंच पाएंगे। चाहे जॉब को आप स्विच करना चाहते हैं, चाहे आप जॉब में कोई प्रमोशन की अपेक्षा रखते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा था, सभी पॉजिटिव होता हुआ अकस्मात आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य को और अच्छा करेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी के साथ साथ ये जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उसको लेकर किसी बात को बहस हो सकते हैं, तो इस बहस से आपको बचना चाहिए। जिनके संतान को काफ़ी कष्ट चल रहा था या हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनके हॉस्पिटलाइजेशन का समय अब ख़त्म हो रहा है और वो स्वस्थ होकर जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो ओवरऑल तुला लगन की फाइनेंस की भी अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन जो अभी तक ओवरऑल ठीक चल रही थी, बहुत ख़राब नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन वो एवरेज है। मतलब आपका जो धन था वो अकस्मात अब खर्च में जाने वाला है, और जब ये खर्च में जाएगा तो फाइनेंस को आपको खुद मेंटेन करके चलना चाहिए। गोचर में हफ्ते के अंतिम दिन ये इंडिकेशन ज़रूर आ जा रहा है कि थोड़ी सी परेशानी खर्चों को लेकर रहेंगी। इसके अलावा वृश्चिक लगन की बात किया जाए, देखिए वृश्चिक लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव में होगा। यानी पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यानी ये 4 भावों में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होते हैं, लगन में जाकर बैठ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी खत्म होगी और साथ में भाग्य का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों को अगर किसी प्रकार का बड़ा कष्ट चल रहा था वो कष्ट खत्म होगा। इसके अलावा हफ्ते का जो मध्य रहेगा
इसमें कोई जल से रिलेटेड कोई एडवेंचरस कार्यों करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन धन का आगमन आपके चार्ट में पूरे तरीके से इंडिकेट कर रहा है। धन कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा। बिजनेस और जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन सभी से रिलेटेड आर्थिक स्थिति ओवरऑल हफ्ते का पूरा 7 दिन अच्छा रहने वाला है। अगर किसी एक लगन के लिए इस बार देखा जाए सबसे अच्छा लगन बन रहा है तो वृश्चिक लगन बन रहा है। वृश्चिक लगन में पूरी कंडीशन हर तरीके से अच्छी है। चाहे वो आपके लग्नेश की स्थिति देख लिया जाए, लग्नेश भी पंचम में आपके जाएंगे तो यहाँ पर संतान के स्वास्थ्य में जो गिरावट थी या कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी भी खत्म करेंगे और आपके लिए एक अच्छा परिणाम भी लेकर आएंगे। इसके अलावा मेहनत थोड़ी सी बढ़ी रहेगी। हफ्ते के मध्य में मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी। यात्राएं हफ्ते के प्रारंभ में ही स्टार्ट हो जाएंगी और लंबी दूरी की यात्राएं करने से आप कई कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उसमें हालांकि कुछ रुकावट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल कार्य व्यवसाय को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ज़्यादा दिखाई देगा। आपको पॉजिटिव चीज़ें इस हफ्ते ज़्यादा सुनाई देने को मिलेगी। निगेटिव चीज़ों पर कम आपका ध्यान जाएगा और पॉजिटिव चीज़ें जो रहेंगी वो आपके कॉन्फिडेंस को भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। तो वृश्चिक लगन जो होंगे ये इस हफ्ते में कुछ अच्छा कमाल कर पाएंगे और विदेश में जो जाना चाहते हैं उनके विदेश में जाने का योग भी पूरे तरीके से बना हुआ है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो द्वादश स्थान पर है। उसके बाद ये लगन में जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे और तृतीय भाव में जाएंगे। इसका मतलब द्वादश भाव से लेकर तृतीय भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा आपके अष्टमेश होते हैं, लेकिन इनको गोचर में अष्टम का दोष नहीं लगता है क्योंकि चंद्रमा को तो हर घर में मूव करना होता है। ये भले ही 8वें घर के मालिक होकर नीच के होकर द्वादश में जाकर बैठेंगे तो कुछ पब्लिक रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। वार्तालाप करते समय आपको विशेष रूप से जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं या मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको मार्केट में उतरना होता है, जिनको पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग करना होता है, किसी भी प्रकार का पंगा मत लीजिएगा। इस समय कोई निगेटिव अगर दिख रहा है तो उस निगेटिव को वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। पब्लिक रिलेशन में आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको करेंगे, क्योंकि गोचर में सहयोग बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट कहा जाए तो मानसिक तनाव स्टार्टिंग के 2 दिन आपको देखने को मिलेंगे। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। धन का अकस्मात आगमन होना, मानसिक तनाव कम हो जाना और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से लाभ आपको मिल जाना, ऐसा हफ्ते के मध्य में दिखाई दे रहा है। हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और आउटपुट थोड़ा कम आएगा। हालांकि कानों से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाना, छोटे भाई के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का गिरावट हो जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का जो राशि परिवर्तन 6वें घर में हो रहा है, ये भी आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल कहा जाए तो 6वें घर का जो सूर्य होता है आपके शत्रुओं को दमन करता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अच्छा परिणाम देता है। विदेश में जाने के इच्छुक हैं पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए तो योग गोचर में अंतिम दिन, हफ्ते के अंतिम 2 दिन ज़रूर यहाँ पर बन रहा है, तो आप उस अंतिम 2 दिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध जो रहेंगे वो इस हफ्ते भी कंटिन्यू रहने वाले हैं, बढ़ेंगे और बड़े भाई बहन के साथ किसी प्रकार का संबंध खराब होता हुआ अभी भी मैं गोचर में देख रहा हूँ या उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की गिरावट आ सकती है। ओवरऑल धनु लगन वाले जातकों को कहा जाए तो स्टार्टिंग के 2 दिन बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद के जो 5 दिन है वो आपके लिए अच्छे बीतने वाले हैं। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए जो ये पूरा समय बीतने वाला है, ये पूरा समय आपके लिए कहा जाए तो चंद्रमा आपके लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे, द्वादश में, फिर लगन भाव में आएंगे, फिर द्वितीय भाव में आएंगे। तो चंद्रमा का नीच का होकर एकादश भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छा परिणाम तो एटलीस्ट चंद्रमा यहाँ पर देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट कहा जाए तो चंद्रमा आपके सप्तमेश होते हैं, तो जीवन साथी के साथ किसी न किसी प्रकार के संबंध आपके खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या जीवन साथी के बड़े भाई बहन के साथ आपके रिलेशन खराब हो, या किसी बड़े भाई बहन का स्वास्थ्य अकस्मात गिर जाए, ऐसा आरंभिक 2 दिनों में मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वो कंपैरेटिवली एसिडिटी की परेशानी को बढ़ा सकता है,
लेकिन एसिडिटी को छोड़कर कोई मेजर परेशानी यहाँ पर आते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, चाहे वो हफ्ते का मध्य हो, अंत हो या हफ्ते का प्रारंभ हो। हर तरीके से चीज़ें सही दिखाई दे रही है। केवल मानसिक रूप से आपकी परेशानी यहाँ पर थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा आय के जो साधन रहेंगे वो हफ्ते के अंत तक आते आते काफ़ी सुदृढ़ हो जाएंगे। भाग्य का शेष समय मिलेगा। धार्मिक यात्राओं पर जाने के योग यहाँ पर बन रहे हैं और धार्मिक यात्राएं करनी भी चाहिए। लंबी दूरी की यात्राएं से करने से आपके जो हैं कुछ रुके हुए कार्य ज़रूर यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन आप जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो हफ्ते के अंतिम दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बिल्कुल भी जल वाले एरिया में कोई एडवेंचर कार्य मत कीजिएगा। और गर्भवती महिलाओं के गर्भहानि का हफ्ते के अंतिम दिन ज़रूर यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जिनको विदेश जाने का मन है, जो लोग कार्य या व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनको निश्चित रूप से यहाँ पर अपना मन बना लेना चाहिए और अप्लाई कर दीजिए। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको अप्लाई कीजिए। विदेश में जाने के योग यहाँ पर बन जाएंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के दशम भाव से लेकर एकादश, द्वादश और अंत में लगन भाव में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा रोग भाव के मालिक होते हैं, लेकिन गोचर में इनको किसी भी भाव का दोष नहीं लगता है। दशम स्थान पे रहेंगे। दशम स्थान पे जब चंद्रमा रहेंगे तो स्टार्टिंग का जो 2 दिन रहने वाला थोड़ा मिश्रित परिणाम देंगे। बहुत नकारात्मक मैं नहीं कहूँगा, हालांकि मारक ग्रह है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे। इनफैक्ट आप हो सकता है कि आप भूमि, वाहन, मकान से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम आपका कंप्लीट हो जाए। विदेश में अगर अपने प्रॉपर्टी को या एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी आप अच्छे पैसे को कमा सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो रहेगी हफ्ते के मध्य में जाकर और मजबूत हो जाएगी, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। अकस्मात एसिडिटी का बन जाना, अकस्मात गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना, ये आपको परेशान करेगा। इसलिए अपने कोई भी गुप्त बातों को दूसरे तक डिस्क्लोज मत होने दीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इवन जिनको डायलिसिस पर हैं, जो लोग किडनी से रिलेटेड परेशानी ऑलरेडी झेल रहे हैं और वो कुंभ लगन के हैं, ये भी अभी कंटिन्यू रहेगा 23 मई तक। और अंत में जो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे हफ्ते का जो सारांश है वो हफ्ते के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर सचेत ज़रूर आप रखिए और साथ में जो भी आपको काम करना है उस काम को पूरी निष्ठा और बैक नहीं होना है। एक बार आपने काम को स्टार्ट कर दिया तो आपको बैक नहीं होना है। यहाँ पर बैक होना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। लगातार काम को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ होकर कीजिए और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। नए बिजनेस डील होने की संभावना ज़रूर यहाँ दिख रही है। अर्थव्यवस्था सामान्य से अच्छी रहेगी। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हो रहा है। ओवरऑल कहा जाए 6 दिन तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 6 दिन कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, आएंगी और वो हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में हो सकती है। लेकिन इसके बाद के जो बाकी दिन हैं वो आपके लिए शानदार व्यतीत होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं और छोटी दूरी की यात्राएं होंगी तो उससे आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। धार्मिक यात्रा भी करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्रा करने के लिए निश्चित रूप से आपको जाना चाहिए, जिससे कि आपकी निगेटिव एनर्जी कम से कम वहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाए। ओवरऑल कर्म यानी कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छा समय मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये समय मीन लगन वाले जातकों का शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बना कर रखिए। अकस्मात एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है जो कि हफ्ते के मध्य से प्रारंभ होगी, लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर मिलेगा। बड़े भाई बहन इस समय हितैषी सिद्ध होंगे और जो भी आप काम करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन इनकम कम रहेगी और खर्च ज़्यादा रहेगा। तो फाइनेंस के मामले में बहुत बढ़िया हफ्ता मैं नहीं कहूँगा, आपको बहुत पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो खर्च का मालिक है वो इनकम में जाएगा तो विदेशों से इनकम करा देगा, लेकिन जब इनकम का मालिक खर्च में जाएगा तो सारे पैसे को नुकसान करा सकता है। हफ्ते का अंत जो रहेगा वो हाइपर एसिडिटी को बढ़ा सकता है। जिनके प्रेम विवाह के बात चल रहे थे उनके प्रेम विवाह में संबंधों में मधुरता आ जाएगी और प्रेम विवाह के योग यहाँ पर बनने वाले हैं। और नौकरी व्यवसाय जो लोग करते हैं उनको थोड़ी कठिनाइयों का सामना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिनों में करना पड़ सकता है। इसके अलावा
हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण ज़रूर रखिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।